हेलो स्टूडेंट्स, प्रशांत द्विवेदी हियर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन टॉपिक रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.2 को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक 1.1 या रियल नंबर का बेसिक इंट्रो पार्ट नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर उसको देख सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, 1.2 स्टार्ट करने के पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, दोज नंबर्स विच आर प्रोडक्ट ऑफ वन एंड इटसेल्फ आल्सो ग्रेटर देन वन। ऐसी सभी संख्याएं जो वन और इटसेल्फ यानी कि स्वयं की मल्टीपल होती हैं या प्रोडक्ट होती हैं या फैक्टर होती हैं, और वो सभी नंबर वन से ग्रेटर होने चाहिए। दो जो एक नंबर वन और उस संख्या स्वयं से डिवाइड हो, वो सभी नंबर आपके क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स, यानी उन सभी को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि, और स्टूडेंट को ध्यान रखना है आल्सो ग्रेटर देन वन। कभी कभी स्टूडेंट बाय मिस्टेक वन को प्राइम नंबर ले लेता है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये बात बहुत अच्छे से नोटिस करनी चाहिए कि वन प्राइम नंबर नहीं होता है। स्टूडेंट्स, टू है, देखिए टू को डिवाइड करना है तो टू वन या टू, या तो वन से डिवाइड होगा या इटसेल्फ से होगा। इट्स लाइक 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। आई होप इट्स क्लियर। स्टूडेंट्स के बाद आता है कंपोजिट नंबर। नाउ व्हाट इज कंपोजिट नंबर? Those numbers which are not prime numbers is known as the composite number। अगर सैंपल डेफिनेशन की बात करते हैं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या होती है और ये क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। स्टूडेंट देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच आर प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ। वो सभी संख्याएं, वे सभी नंबर्स जिनका मल्टीपल या जिनके प्रोडक्ट स्वयं वो संख्या और वन के अतिरिक्त किसके अलावा जो भी होते हैं, वो सभी नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं। उन सभी को हम भाज्य संख्या कहते हैं। या अनदर डेफिनेशन, नंबर ग्रेटर देन वन एंड आर नॉट प्राइम। जो नंबर ग्रेटर देन वन है और प्राइम नहीं है, यानी जो अभाज्य नहीं, वो सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? आपके भाज्य यानी कंपोजिट कहलाते हैं। लाइक 4, 6, 10। इसमें देखिए स्टूडेंट, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी इसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप 2 भी है, यहाँ पर 1 भी है, 4 भी है, तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? ऐसे नंबर्स कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स। आई होप इट्स क्लियर। नाउ व्हाट इज प्राइम नंबर एंड व्हाट इज कंपोजिट नंबर। आइए स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। इसकी एक्सरसाइज क्या है? देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करना। प्राइम फैक्टर आपको स्टूडेंट बताएं कौन कौन से नंबर प्राइम होते हैं? जो सिर्फ स्वयं से करते हैं और वन से करते हैं, वन से डिवाइड होते हैं। स्टूडेंट, 140 को आप डिवाइड करेंगे तो 70 टाइम्स आएगा, फिर 2 से करेंगे 35 टाइम्स आएगा, 5 से 5 7 35। यहाँ पे स्टूडेंट्स को विशेष ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो आपके फैक्टराइजेशन बन रहा है, जिन नंबर्स का मल्टीपल बन रहा है, वो सभी प्राइम होनी चाहिए। आपको स्पष्ट किया गया है, ऑलरेडी मेंशन है कि अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 140 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 156। इसको भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना। आप 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 13 से करेंगे। आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 13 आपका प्राइम नंबर है। 3, 8, 2, 5 की अगर बात करते हैं तो 3 से आप करेंगे, देखिए इसको डिवाइड करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स आपको स्टूडेंट पता होनी चाहिए। 3, 8, 2, 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से वो नंबर डिवाइड होता है, इनका यूनिट प्लेस 2 से डिविजिबल होता है या इवन होता है। 3 के लिए रूल्स क्या होता है कि सम ऑफ द डिजिट्स, ये जो नंबर्स दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, इसका जो सम हो डिजिट्स 8, 3, 8, 11 to 13, 13, 5, 18। तो अगर सम, उन नंबर्स का सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर्स भी 3 से डिवाइड हो जाता है। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ये आपका आएगा। फिर 5 से करेंगे, 5 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे, जिनके इकाई के स्थान पर 0 या 5 होता है। स्टूडेंट को पता होना चाहिए। फिर 5 से करेंगे, 17 से करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर में प्राइम नंबर यानी कंपोजिट नंबर नहीं आना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आपको करना है। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में इसका फैक्टर जो है इस फॉर्म में हो जाता है, राइट ना। स्टूडेंट आगे भी क्वेश्चन देखिए दिए हुए हैं। 5005 का फैक्टराइजेशन करना है आपको, 7429 का फैक्टराइजेशन करना है। स्टूडेंट आप आसानी से इसको कर सकते हैं, आप इसको कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, दिया हुआ आपका पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है आपको, तथा इसके वेरीफाई करना है। एक रूल्स है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स, इज इक्वल टू एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट्स के इक्वल है।
लेट्स स्टार्ट। 26 और 91 का एचसीएफ निकालने के फंडा क्या होता है? एक तो आपको यूक्लिड से प्रीवियस लेक्चर में बताया, यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू आप निकालते हैं, अदरवाइज आप डिविजिबिलिटी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 26 एंड 91, विच नंबर इज ग्रेटर देन 26 एंड 91? 91 इज ग्रेटर, सो 26 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 26 3 जा 78, सब्ट्रैक्ट करेंगे 13, 13 2 जा 26, यानी आपको जीरो जैसे मिल जाता है तो आप क्या बोलते हैं कि इसका एचसीएफ क्या आ गया? 13 आ गया। अब इसका क्या निकालना है? आपको एलसीएम भी निकालना है। ओके, देखते हैं स्टूडेंट्स का एलसीएम। 26 और 91 कैल्शियम लेंगे तो फिर से देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 13, 91 7 से करेंगे 13, 13 और 30 से करेंगे 31 जो 13, यानी कि इसका जो ये एलसीएम लोवेस्ट कॉमन जो मल्टीपल आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा? 2 इंटू 7 31, एलसीएम कितना आ गया? 182। नाउ कंडीशन क्या दी है कि दो संख्याओं का गुणनफल मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। देखते हैं स्टूडेंट ये वेरीफाई करता है कि नहीं। पहली संख्या आपकी क्या थी? 26, सेकंड नंबर क्या था आपका? 91, एचसीएफ आपने क्या निकाला अभी? 13, एंड एलसीएम क्या निकाला आपने? 182। इनका मल्टीपल जैसे ही आप लोग करते हैं आपको क्या मिलता है? दो बोथ नंबर्स आर सेम, यानी कि ये जो कंडीशन दी होता है इसको अच्छे से वेरीफाई करता है। स्टूडेंट्स आप एचसीएफ मल्टीपल फैक्टर से दोनों निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर देखें स्टूडेंट, अगर आपको हम बताएं यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं। इससे दो नंबर आपको 26 दिया हुआ था तो 26 का आप अलग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, 2 13 टाइम्स एंड 13 1 जा 13। इसी प्रकार से आप 91 का कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 7 से जाएगा ये 13 टाइम्स एंड 30 का 31 13। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको यहाँ निकालना क्या था? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन हो। 2 इंटू 13, 7 थर्ड्स में कॉमन क्या है? 13, राइट। और एलसीएम के लिए कंडीशन क्या होती है कि आपको कॉमन पार्ट तो लिखना ही लिखना है, इसके अलावा जो भी अदर पार्ट रेदर देन कॉमन पार्ट लिखना है, इसका रिमेनिंग जो भी फैक्टर आता है वो भी आपको राइट करना होता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? 182। तो यानी आप एक सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। आई होप इट्स क्लियर। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स में क्वेश्चन दिया हुआ है 510 एंड 92। इसको भी आप या तो इस मेथड से कर लीजिए, आप स्टूडेंट डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिए, आसानी से आप समझ जाएंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो उसका एचसीएफ हो जाएगा, और एलसीएम निकालने के लिए कॉमन फैक्टर के साथ साथ में जो भी रिमेनिंग मल्टीपल बचता है, रिमेनिंग फैक्टराइजेशन बचता है, उसको भी शामिल कर लिया जाता है, उनका प्रोडक्ट भी शामिल किया जाता है। इसको भी स्टूडेंट आप आसानी से करेंगे। देखिए 50 एंड 92 दिया हुआ है, 510 एंड 92 दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 92 से आप डिवाइड करेंगे। देखिए स्टूडेंट तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर जीरो जैसे आ जाएगा, आपको 2 मिलता है, ऐसे आपका क्या हो जाएगा? 2। नाउ व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम निकालने के लिए स्टूडेंट आप फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करेंगे और इसका पेयर बनाएंगे। जैसे ही आपको देखिए बनता है तो एलसीएम आपका था 2 3 4 6 0। उसके बाद जो कंडीशन दी हुई है उसको वेरीफाई करते हैं कि नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। देखिए स्टूडेंट ये आपका इक्वल आता है, अभी आपका वेरीफाई होता है स्टूडेंट। इसको भी आप आसानी से करेंगे, इस क्वेश्चंस को भी आप स्वयं करके देखेंगे इक्वल आता है नहीं आता। आगे देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में मेंशन है स्टूडेंट अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम। अभी आपको बताया आपके 3 नंबर दे दिए गए हैं 12 15 20। आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 12 को पहले करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, मैंने आपको डायरेक्ट बताया हुआ, आप ऐसे कर सकते हैं 12 को स्टूडेंट। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। इसी प्रकार से आप 15 का करेंगे तो 3 इंटू 5, 21 का करेंगे 3 इंटू 7। नाउ व्हाट इज एचसीएफ? एचसीएफ मैंने क्या बताया? हाईएस्ट कॉमन। देखिए आप इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। एलसीएम में क्या बताया स्टूडेंट कि कॉमन फैक्टर तो लेना ही है, रादर देन जो भी रिमेनिंग पार्ट्स रिमेनिंग फैक्टर उनका सबका प्रोडक्ट आपको कर देना होता है। देखिए 3 तो कॉमन हो गया, 2 टाइम्स है, इसको भी ले लिया गया, 5 1 टाइम्स, 7 1 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई किया 420। संख्याओं 12 15 21 का एचसीएफ क्या आया? 3 एंड एलसीएम क्या आया? 420। आई होप इट्स क्लियर। सो द नेक्स्ट वन इज 17 23 एंड 29। देखिए 17 क्या है? ऑलरेडी ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर स्वयं से ही कटते हैं। 17 1 2 1, 23 भी आप देखिए प्राइम नंबर है, 29 भी आपका प्राइम नंबर है। बहुत। अब देखिए स्टूडेंट इस कंडीशन में आप इसका एचसीएफ क्या निकालेंगे? यहाँ पर कोई भी पार्ट कॉमन नहीं मिल रहा, कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिला। जहां पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिलता वहां पर कॉमन नंबर क्या होता है? 1 लिखते हैं, उसका एचसीएफ क्या हो जाता है स्टूडेंट? 1। और एलसीएम के लिए आपको तीनों नंबर लिखने हैं विद 1 भी लिख दीजिए आप स्टूडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता है मैटर। तो इनका एचसीएफ और एलसीएम आपको फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 8 9 25, इसको आप स्वयं कीजिए स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया हुआ है एचसीएफ फाइंड दो नंबर्स 306 एंड 657 का जो एचसीएफ उन्होंने 9 दिया हुआ है और एलसीएम इससे पूछा गया है। बात नहीं,
देखते हैं स्टूडेंट्स को एलसीएम निकालने की कंडीशन क्या है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एचसीएफ इनका दिया गया, आप या तो उसको फॉर्मूले से लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम से फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर उन्होंने क्या किया है कि 36 और 306 और 657 का आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम आपको पता ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपको कैसे फाइंड आउट करना होता है, कॉमन पार्ट भी लिखते हैं और जो अदर होते हैं वो सारे पार्ट्स इसमें राइट कर दिए जाते हैं स्टूडेंट, या फिर आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। काफी अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट। देखिए 6 की पावर n किसी भी नेचुरल नंबर, फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो स्टूडेंट आप इसको देखिए सॉल्व करेंगे, आप वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, सब कुछ रख के देखते हैं। आपको पता है स्टूडेंट, किसी की पावर अगर 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। और उन्होंने क्या पूछा है, क्या 0 पर कभी एंड होगा, कभी इसकी एंडिंग 0 पर होगी। स्टूडेंट देखिए, वैसे तो आप इसको प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपको एक रूल बता देते हैं कि जिन भी नंबर्स के जो फैक्टर होते हैं 2 की पावर n या 5 की पावर m के फॉर्म के होते हैं, वही नंबर सिर्फ 0 पर एंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 10 को देख लीजिए स्टूडेंट, 10 को आप क्या राइट करेंगे, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। आप देख लीजिए स्टूडेंट 100 को देख लीजिए, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो जो भी नंबर्स आपके 0 पर एंडिंग होगी, जो भी 0 पर समाप्त होंगे, वो 2 और 5 के पावर के फॉर्म में होंगे। तो ये स्टूडेंट देखिए 6 को अगर हम यहाँ पर सॉल्व करके देख लें ऑलरेडी ऐसे 6 टू द पावर n, तो स्टूडेंट देखिए आप 6 को क्या राइट कर सकते हैं, आप 2 इंटू 3 की पावर n। क्या स्टूडेंट ये 2 और इंटू 5 के फॉर्म में है, क्या 2 की पावर n इंटू 5 के फॉर्म में है, नहीं है। इसलिए स्टूडेंट ये कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। लेकिन आप उसको वेरीफाई करने के लिए कुछ नंबर्स ले लीजिए और उनको रख के दिखा, 6 की पावर 1 देखिए, 6 पावर 2 मैंने रख के दिखाया, कभी भी एंडिंग इसकी 0 पर नहीं होगी, क्योंकि एंडिंग उन्हीं नंबर्स की 0 पर होती है जिनका फैक्टराइजेशन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का होता है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट, आपको एक्सप्लेन करना है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और ये दिया हुआ भाज्य संख्या है। स्टूडेंट में बताया आपको कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्या जो प्राइम नंबर यानी कि जो संख्याएं अभाज्य नहीं होती वो सभी भाज्य संख्या होती हैं। मीन्स कहने का ये है कि जो संख्याएं स्वयं के अलावा किसी भी नंबर से, डिजिट से डिविजिबल होती हैं, कट जाती हैं, उनके फैक्टर्स में आती हैं, तो वो सभी नंबर्स क्या होती है, भाज्य संख्या होती है ग्रेटर देन 1। स्टूडेंट देखिए, आप 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 दिया हुआ, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको रूल पता है बॉर्डमैस रूल, बॉर्डमैस रूल के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट लेते हैं, फिर ऑफ, फिर डिविजिबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड सो ऑन। स्टूडेंट देखिए 7 इंटू 11 प्लस इंटू 13, स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आप एक तरीका ये भी कर सकते हैं कि आप इसको कॉमन ले लें। यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 13 कॉमन दिख रहा है। बाकी को आप सॉल्व करेंगे, 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78। स्टूडेंट यही देखिए ध्यान से, आप यहाँ पर 2 फैक्टर आपको मिल जाते हैं, 1 के अतिरिक्त यहाँ पर 2 फैक्टर आपको मिल जाते हैं। तो आप यहीं से बता सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उस संख्या के अलावा भी अगर कोई फैक्टर उसको मिलता है, आपको यहाँ पर देखिए 2 फैक्टर मिल रहे हैं, 78 का भी फैक्टर हो जाएगा, फिर से 1 भी इसका फैक्टर हो जाएगा, मोर देन 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं स्टूडेंट। या फिर आप इसको 1014 को सॉल्व करके देख लीजिए, फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये कंपोजिट नंबर है, ये आपकी भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ से देखिए कॉमन 5 मिल रहा है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए 2 नंबर मिल जाते हैं, 1008 भी आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा, अदर नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये भी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, सॉरी ये भी आपका कंपोजिट नंबर है। ओके स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर देंगे। आइए एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। स्टूडेंट देखिए, आप सपोज कर लीजिए एक सर्कुलर वे है स्टूडेंट, यहाँ पलट कर लीजिए कि जो सोनिया है, आई थिंक सोनिया को इस सर्कल का पूरा राउंड करने का, सराउंड करने का, फिर से इसी स्थान पर वापस आने पे इसको कितना टाइम लगता है, सोनिया को 18 मिनट लगता है। और दोनों एक ही स्थान एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। और सोनिया के अलावा में जो रवि है, रवि भी यहीं से स्टार्ट करता है, इसको इस चक्कर को करने में कितना लगता है टाइम, 12 मिनट लगता है। कितने समय बाद, देखिए कम से कम, एटलीस्ट कम से कम कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब भी कम से कम की बात होती है, एटलीस्ट की बात होती है, तो वहां पर लोवेस्ट की वैल्यू निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, यानी आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है इन दोनों का। जैसे आप इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 18 और 12 का, आप इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट कितना आएगा 36, यानी कि 36 मिनट बाद वो दोनों एक साथ एक स्थान पर फिर से मिलेंगे। I hope it's clear. Thank you so much guys. Please like, share and subscribe my channel.